इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। पाकिस्तान एक बार फिर एक्सपोज होने वाला है। पाकिस्तान का एक और प्रोपेगेंडा फेल होने वाला है बहुत जल्द। पाकिस्तान से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जो पाकिस्तान के पिछले 8 सालों से बोले जा रहे झूठ का भंडाफोड़ करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, दुनिया के सबसे झूठे और ठग देशों की कोई लिस्ट अगर बनाई जाएगी ना, तो पाकिस्तान उस रैंकिंग में पहले नंबर पर नजर आएगा। पाकिस्तान ने पिछले 78 सालों से भारत पर एक नहीं हजारों बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। कश्मीर से लेकर भारतीय मुसलमानों तक पर खूब प्रोपेगेंडा किया है। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी का ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ा है, लेकिन हर बार उसने मुंह की खाई है। हर बार उसका झूठ पकड़ा गया है। एक बार फिर पाकिस्तान का मुंह जो है वो काला होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर भारत को बदनाम करने की कोशिश जो वो कर रहा है, उसका झूठ बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े लोगों पर हमले कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बलूचिस्तान के क्वेटा में पाकिस्तानी आर्मी के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल को गोली मारने की खबर आई तो सनसनी मच गई। उसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब। खबर बता रही है कि क्वेटा के जेल रोड पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी के इस रिटायर्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब को गोली मार दी। लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब को कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में तो यह खबर नहीं आई, लेकिन बलूचिस्तान से जुड़े कुछ न्यूज पोर्टल्स और फेसबुक पेज पर इस हमले की खबर दी गई, लेकिन इनमें भी लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब के बारे में और कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उसका पूरा नाम बताया गया था। लेकिन सनसनी की वजह यह हमला नहीं था। सनसनी की वजह थी उस रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल का नाम। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब, यह नाम कुछ सुना सुना सा नहीं लगा आपको? इस सुने सुने नाम पर मुहर लगाई नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस की इस खबर ने। नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस ने अपने ट्वीट में दावा किया कि यह वही लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब है जो साल 2017 में नेपाल से गायब हो गया था। इस ट्वीट में लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब की नेपाल वाली तस्वीरें भी पोस्ट की गईं। है ना गजब की बात। साल 2017 में पाकिस्तानी आर्मी का नेपाल से लापता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल क्वेटा कैसे पहुंच जाता है? बलूचिस्तान के क्वेटा, जिसे पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज पिछले 8 सालों से ढूंढ रही थी। वो क्वेटा में क्या कर रहा था? क्या पाकिस्तानी आर्मी को अपने इस रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, या फिर यह कोई सोची समझी प्लानिंग के साथ ऐसा किया गया? इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले आपको हबीब के गायब होने की बात बताता हूं। यह तस्वीर है पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब जहीर की। बताया जाता है कि अक्टूबर 2014 में जहीर पाकिस्तानी आर्मी से रिटायर हो गए थे और प्राइवेट फर्म में काम कर रहे थे, लेकिन वो किसी और काम की तलाश में थे और ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई भी किया हुआ था। 5 अप्रैल 2017 को जहीर हबीब जॉब के सिलसिले में लाहौर से ओमान होते हुए नेपाल के काठमांडू पहुंचे थे। यहां से उन्होंने लुम्बिनी की फ्लाइट ली थी। 6 अप्रैल को वो लुम्बिनी पहुंचे थे। लुम्बिनी एयरपोर्ट पर ली गई ये तस्वीर उनकी आखिरी तस्वीर है। लुम्बिनी पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को किया गया टेक्स्ट मैसेज भी उनका आखिरी मैसेज था। उसके बाद से वो लापता हो गए और उनका फोन बंद हो गया। उनकी गुमशुदगी की एफआईआर रावलपिंडी के पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब नेपाल से गायब होते ही पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जहीर के नेपाल से गायब होते ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बयानबाजियां शुरू कर दी। भारत पर जहीर की किडनैपिंग का आरोप लगाया, रॉ की इन्वॉल्वमेंट बताई जाने लगी। लेकिन पिछले 8 साल से पाकिस्तान अपने इन आरोपों को साबित करने के लिए एक सबूत तक नहीं दे पाया, और उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए हमारे खिलाफ। लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब के गायब होते ही पाकिस्तान ने इसमें भारत का हाथ बताना शुरू कर दिया। डॉन का यह आर्टिकल 9 अप्रैल 2017 का है, यानी हबीब की गुमशुदगी के 3 दिन बाद का। और 3 दिन बाद से ही पाकिस्तान ने भारत और रॉ के नाम पर रोना धोना शुरू कर दिया था।
13 अप्रैल 2017 को पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी इस खबर के मुताबिक पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने हबीब के गायब होने में भारत की एजेंसी रॉ की इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा किया है। 4 मई 2017 को पब्लिश जियो न्यूज की इस खबर में दावा किया गया था कि पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल की गुमशुदगी के पीछे भारत का हाथ होने के और सबूत मिले हैं। दावा किया गया कि हबीब को अगवा करके लुम्बिनी से भारत ले जाया गया। पाकिस्तान की मीडिया से लेकर संसद तक में लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब का मुद्दा उठता रहा। भारत पर आरोप लगते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने तब इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे दलील दी थी कि ये आरोप केवल अजम्पशंस यानी अनुमान के आधार पर लगाए गए हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान की सरकारें लगातार भारत पर कर्नल हबीब को अगवा करने के इल्जाम लगाती रहीं। असल में पूरा मामला इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर कुलभूषण जाधव से जुड़ा हुआ था। कुलभूषण जाधव ईरान के ग्वादर पोर्ट के कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे थे। पाकिस्तानी एजेंट्स ने जाधव को ट्रैप किया और किडनैप करके पाकिस्तान ले आए। बलूचिस्तान में उनकी गिरफ्तारी दिखाकर यह बयान दिलवा दिया कि वो एक जासूस हैं। यह बात 3 मार्च 2016 की थी। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में जाधव का केस चल रहा था और बस कुछ ही दिनों में फैसला आने वाला था। 10 अप्रैल को जाधव को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके ठीक 4 दिन पहले नेपाल से पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जहीर गायब हो चुके थे। जाहिर है कुलभूषण जाधव और हबीब जहीर का लिंक सीधे तौर पर जुड़ रहा था। पाकिस्तान भी इस बात को समझ रहा था। कई बार ऐसी बातें सामने आई कि पाकिस्तान और भारत कुलभूषण और हबीब को एक्सचेंज करने के लिए तैयार नहीं। ये कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है, कोई सबूत नहीं है इसका, लेकिन बातें ऐसी आई। लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने हर बार इससे इनकार किया। भारत ने तो कुलभूषण का केस आईसीजे में लड़ा भी और जीता भी, काउंसलर एक्सेस भी हासिल की। परिवार के लोगों ने कुलभूषण से मुलाकात भी की, लेकिन पाकिस्तान के इस लापता लेफ्टिनेंट कर्नल का कोई अता पता नहीं चला। और गजब की बात देखिए कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी ने भी लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब को जैसे भुला दिया। लेकिन 26 फरवरी की द बलूचिस्तान पोस्ट और नेपाल कॉरेस्पॉन्डेंस की रिपोर्ट्स बहुत चौंकाने वाली हैं, जो सीधे सीधे इस तरफ इशारा कर रही हैं कि हबीब क्वेटा में रह रहे थे। फिलहाल इस बात की पुष्टि तो नहीं हो पाई है कि क्वेटा में जिसे गोली मारी गई है वो वही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब हैं जो नेपाल से गायब हुए थे। लेकिन क्वेटा में हुई इस गोलीबारी की खबर को जिस तरीके से दबाने की कोशिश हो रही है वो शक तो जरूर पैदा कर रही है। अगर ये वही हबीब हैं तो पाकिस्तान एक बार फिर मुसीबत में फंसने वाला है। भारत के खिलाफ उसका एक और प्रोपेगेंडा एक्सपोज होने वाला है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि पाकिस्तान भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। बात तो यह भी है कि अगर ये वही लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब हैं तो वो क्वेटा में क्या कर रहे हैं। केवल 38 दिन बाद हबीब जहीर को लापता हुए पूरे 8 साल हो जाएंगे। एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर का गायब हो जाना पाकिस्तान को अखर कैसे नहीं रहा है? क्यों वो जहीर की बरामदगी के लिए हाथ पैर नहीं मार रहा है? उसके डिप्लोमेटिक चैनल्स क्या कर रहे हैं? उसकी खुफिया एजेंसीज क्या कर रही हैं? और पाकिस्तान की यही निश्चिंतता उसे शक के दायरे में खड़ा करती है। फेसबुक पर एक पेज है रिलीज आवर फादर। 21 फरवरी 2021 को बनाए गए इस पेज पर लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जहीर की कई तस्वीरें हैं, साथ में कई पोस्ट भी हैं। इन पोस्ट को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये पेज उनके बच्चों ने बनाए हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई इसके पीछे भी पूरा एक इकोसिस्टम हो, आईएसआई ने बनवाया हो, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब जहीर क्वेटा में थे तो क्या उनके परिवार को भी इस बात की जानकारी नहीं थी? इसरार अहमद जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं। इसरार ने 26 फरवरी को रात 1:08 पर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि क्वेटा में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब को गोली मार दी गई है। एक गोली उनकी बाह में लगी है, जबकि दूसरी गोली उनके सिर के पास से निकल गई है। तो एक्स पर क्वेटा के आवाज नाम से एक हैंडल है, इसमें बलूचिस्तान से जुड़ी खबरें पोस्ट की जाती हैं। क्वेटा की आवाज हैंडल पर भी यह खबर पोस्ट की गई है। इसी तरह मेस्ताक बलूच नाम के एक हैंडल से भी पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड कर्नल हबीब पर हुए हमले की खबर पोस्ट की गई है। ये सारी खबरें और ट्वीट्स कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्वेटा में जिस शख्स को गोली लगी वो वही लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब हैं जो 2017 से लापता हैं और जिनके गायब होने के पीछे पाकिस्तान की सरकार हमेशा भारत पर आरोप लगाती है। और अगर वाकई ऐसा ही है
तो एक और सवाल बनता है। सवाल ये कि क्वेटा में वो कौन से मिशन पर थे। सवाल यह भी कि उन्हें गोली मारने वाले कौन थे और क्या उन्हें हबीब की असलियत पता थी। बहुत सारे सवाल हैं जो पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन यह भी तय है कि पाकिस्तान ना तो इन सवालों के जवाब देने वाला है, ना ही इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन बाहर आने देगा। लेकिन अगर क्वेटा में हमलावरों की गोली का शिकार हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब वही हबीब जहीर हैं जो नेपाल में गायब हुए, जिनके गायब होने का आरोप रॉ पर और भारत पर लगाया पाकिस्तान ने, तो ये साफ है कि पाकिस्तान से ना केवल ये गायब हुए, बल्कि पाकिस्तान ने जानबूझकर ये पूरा प्लान रचा और हबीब को खुद गायब कर भारत को फंसाने की कोशिश की, बल्कि उसे बलोचों के खिलाफ किसी खास मिशन पर भेज दिया। अब इसी सच्चाई को पाकिस्तान छिपाने और दबाने की पूरी कोशिश करेगा ताकि उसका झूठ पकड़ा जाए। मैं फिर कहता हूं कि हमें यह नहीं पता, इस बात की कंफर्मेशन नहीं मिली है कि यह वही लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब है जो नेपाल में गायब हुआ था, जिसके गायब होने का आरोप भारत की एजेंसियों पर लगता है। जाहिर है अब यह खबर जो है वो भारत के पास भी पहुंची है। अब भारत की एजेंसीज इसमें लग गई होंगी और कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा और पाकिस्तान का मुंह एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने काला होगा। दोस्तों, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,